प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मैम पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित कविता नए इलाके में, जिसके कवि हैं अरुण कमल। इस वीडियो में मैंने आपके लिए इस कविता का फुल एक्सप्लेनेशन बनाया है। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं कविता नए इलाके में। उससे पहले इसके जो कवि हैं अरुण कमल, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अरुण कमल जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनका जन्म जो है वो बिहार के रोहतास जिले में हुआ है और वो जो है इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह हिंदी साहित्य के दुनिया में एक बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, ठीक है, एक भाषा से दूसरी भाषा में। और जो इनकी कई प्रमुख कृतियां हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, ये सभी इनके कविता संग्रह हैं तथा कविता और समय, यह है इनकी एक आलोचनात्मक कृति है। इन सब में जो एक मुख्य किताब यहाँ पे है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है वो है जंगल बुक। तो जंगल बुक से आप सभी परिचित हैं। मोगली और बघीरा जैसे चरित्र इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं और इसका जो है इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है और उन्होंने हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है जो वाइसेज नाम से प्रकाशित हुई है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं उनकी कविताओं की जो भाषा है वह कैसी है। तो अरुण कमल की जो कविताएं हैं उसमें हमें क्या क्या मिलता है, हमें नए बिंब देखने के लिए मिलते हैं। बिंब यानी नए नए तरीके के जो है उदाहरण उन्होंने जो है वो अपनी कविताओं में लिए हैं, ठीक है। और जो उनकी भाषा है वो कैसी है, बड़ी ही बोलचाल की भाषा है, यानी आम जो बोलचाल की भाषा में शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमें इस कविता में देखने के लिए मिलेंगे या उनकी कविताओं में देखने के लिए मिलते हैं। तो उनकी जो भाषा है वो अत्यधिक क्लिष्ट नहीं है या अत्यधिक कठिन जो है शब्दावली वाली नहीं है, ठीक है। और खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। खड़ी बोली कौन सी बोली होती है, जो आप और मैं अभी हम सभी बोल रहे हैं या हम बोलते हैं या हम सुनते हैं, लिखते हैं। ये जो भाषा है अभी जो मैं भी बोल रही हूँ, ये कौन सी बोली है, खड़ी बोली है। तो ये हिंदी का जो स्वरूप जो हम बोल रहे हैं उसका नाम खड़ी बोली है। इनकी कविताओं में आप बीती हमें देखने के लिए मिलती है और उतनी ही जग बीती भी, यानी कुछ ऐसे अनुभव जो है अधिकतर हर एक के जीवन में होते हैं, तो आप उनके साथ जो है मिलान कर सकते हैं कि हो सकता है कभी आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो। इस विविधता के कारण जो उनकी कविताओं में हमें देखने के लिए मिलती है, इनकी भाषा में भी जो है विविधता के दर्शन होते हैं और ये बड़ी ही कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। तो जो जीवन के प्रसंग हैं यानी हमारे जीवन में प्रतिदिन में जो घटने वाली घटनाएं हैं वो हमें उनकी कविताओं में देखने के लिए मिलती है। और जो हमारे जो है वर्तमान में जो शोषण मूलक व्यवस्था है, शोषण मूलक व्यवस्था यानी जहाँ पे किसी व्यक्ति का शोषण किया जाए या जो है किसी के जो है कार्य करने के तरीके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए और जो है उस व्यक्ति को उसके जो है कार्य की पूरी जो है सफलता का श्रेय ना मिले, वो क्या है, शोषण मूलक व्यवस्था। तो उसके बारे में जो है उनकी कविताओं में हमें आक्रोश भी देखने के लिए मिलता है, नफरत भी देखने के लिए मिलती है और क्या बता रहे हैं उनके बारे में कि एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता, आकुलता यानी बेचैनी, ये हमें उनकी कविताओं में सर्वत्र दिखाई देती है। अगर इस पूरे जो है एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में आपको कोई भी समस्या आए या कोई शब्द आपको समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अब हम पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ में, इस जो है इन पंक्तियों में वो क्या बता रहे हैं। नए इलाके जो कविता है, नए इलाके में
इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कवि? एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण इस कविता में देखने के लिए मिल रहा है जो मानो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। ठीक है, तो लेखक जो है इस कविता में बताने वाले हैं कि आजकल जो है एक ऐसी दुनिया का निर्माण हो रहा है जो मानो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है, और यह इस बात का बोध कराती है, बोध यानी इस बात से अवगत कराती है या हमें इस बारे में जो है जानना होता है इससे कि हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, और यही बात जो है ये कविता हमें बता रही है कि इस संसार में परिवर्तन जो है वह जरूर होता है। तो इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों का भरोसा नहीं किया जा सकता। स्मृति यानी याददाश्त। तो आप जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है अपनी ही स्मृति पर, अपनी ही याददाश्त पे मानो भरोसा नहीं कर पाते हो, इस दुनिया में इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कविता को देखते हैं। कविता का शीर्षक है नए इलाके में। तो शीर्षक ही हमें बता रहा है कि जो नए इलाके लगातार बनते जा रहे हैं, आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है आजकल, हर जगह हमें कंस्ट्रक्शन होती नजर आ रही है। कई कई मंजिला मकान बन रहे हैं, ऊंची ऊंची जो है गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, और नए नए बस्तियां, नए नए सोसाइटीज जो बसाई जा रही हैं, उसी को लेखक यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इन नए बसते इलाकों में। तो ये जो रोज नए नए इलाके जो है बन रहे हैं, बसाए जा रहे हैं, जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान। तो जो पुराने मकान थे उन्हें तोड़कर बनाया जा रहा है, जो एक मंजिला मकान थे वो कई मंजिला बन गए हैं, जो कुछ खाली पड़ी हुई जमीनें थी वहां पे कई बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं। तो कह रहे हैं ऐसी जगह पे मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाते हैं लेखक रास्ता? क्यों? क्योंकि जो है, जो उन्होंने पुरानी निशानियां बनाई हुई थी कि अच्छा यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, वो तो जब वो अगली बार वहां पे आते हैं तो वो टूट जाता है, वहां पे कुछ नया बना हुआ होता है। तो थोड़े दिनों बाद लेखक को लगता है अरे मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। ऐसा हमारे साथ भी होता है। कि एक दुकान जो थी, आज तो यहाँ पे कोई जो है वो पेस्ट्रीज की दुकान खुली हुई थी, कोई हलवाई की दुकान खुली हुई थी, आज यहाँ पे कोई स्टेशनरी की दुकान खुल गई है, कल को यहाँ पे कोई और अन्य दुकान खुल गई है। तो बड़ी जल्दी से, तेजी से परिवर्तन जो है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो लेखक भी ऐसा ही कह रहे हैं ये जो मैं निशानियां बनाता हूँ कि मुझे यहाँ से जाना था, यहाँ पर ये था, कोई लैंडमार्क मैं जो है सोच लेता हूँ कि यहाँ पे ये दुकान थी, यहाँ पे एक पेड़ था, फिर यहाँ पे कोई खाली मकान था, वो तो अब मिलते ही नहीं है। तो कह रहे धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। तो जो उन्होंने लैंडमार्क्स, जो निशान और निशानियां बनाए थे अपने रास्ते के लिए, जाने के लिए, उनको वो खोजते रह जाते हैं, उन्हें मिलते ही नहीं है। क्या क्या खोज रहे हैं लेखक? लेखक कह रहे हैं कि मैं खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ एक ताकता पीपल का पेड़। तो एक पीपल का पेड़ था जहां उन्हें जाना था, अब वो पीपल का पेड़ उन्हें वहां मिल ही नहीं रहा। ताकता क्योंकि वो लगातार वहां पे कई वर्षों से था, अब वो उन्हें मिल नहीं रहा। और क्या खोज रहे हैं? कह रहे हैं खोजता हूँ ढहा हुआ घर। तो पहले समय में वो कह रहे हैं कि इस तरीके के पुराने घर, खंडर, ये सब आम बातें थी देखना, लेकिन अब तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं। अब तो जमीन का खाली टुकड़ा तक ढूंढना जो है वो मुश्किल हो गया। तो कह रहे हैं और जमीन का खाली टुकड़ा, जहां से कहाँ जाना था उन्हें, बाएं मुड़ना था, अब वो जमीन का खाली टुकड़ा रहा ही नहीं, वहां पे भी कुछ जो है इमारत बन गई है। तो वो कह रहे हैं कि वहां से तो मुझे बाएं मुड़ना था। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या निशानी बनाई थी? 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। तो वो कह रहे हैं कि एक जमीन का खाली टुकड़ा था, वहां से उनको बाएं मुड़ना था, बाएं यानी लेफ्ट। फिर उसके बाद जो है 2 मकान छोड़ के एक बिना रंग वाला, बिना रंग वाला, बिना पेंट वाला, जिसके ऊपर जो है पेंट नहीं किया गया था, ऐसा एक लोहे का फाटक, फाटक यानी दरवाजा, एक घर का दरवाजा था जिसके ऊपर पेंट तक नहीं था। और फिर उसके बाद जो है एक घर था एक मंजिला। शायद लेखक को वहीं जाना था, अब वो तो उन्हें मिल ही नहीं रहा है, अब वो ढूंढ रहे हैं मैं कहाँ से ढूंढूं उस घर को और इन सारी निशानियों को, कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं। तो अब इस सारी उधेड़ बुन में वो क्या कह रहे हैं? कह रहे और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ, या 2 घर आगे ठकमकाता। तो लेखक कह रहे हैं कि कभी मैं एक घर आगे जाता हूँ, कभी पीछे जाता हूँ,
ठकमकाता यानी धीरे धीरे, रुक रुक के आगे पीछे कर रहा हूँ कि ये वाला घर है या ये वाला घर है, ये वाला घर है या ये वाला घर है। तो ऐसे करके वो उस घर को, उस जगह को ढूंढ रहे हैं जहां उन्हें जाना था। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज नया नया कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, जो कुछ बना हुआ था उसे तोड़ के फिर से बनाया जा रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा। कह रहे यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। स्मृति यानी याददाश्त। तो अपनी याददाश्त पे शक होने लगता है कि भाई याददाश्त कमजोर तो नहीं हो गई कहीं मेरी। उस दिन तो यहाँ पर ये था, अब यहाँ पर ये है नहीं, अब मैं यहाँ से क्या यहाँ पे जाऊं। तो लेखक को बड़ा ही जो है इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं वो, कह रहे एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। तो आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है ये दुनिया। कह रहे ये दुनिया तो मानो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है, यानी इसको जो है ऐसा लग रहा है कि कल कुछ और था, आज कुछ और है, तो आज ये पुराना लग रहा है, कल वो पुराना लग रहा था। कह रहे हैं कि जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं। तो वसंत एक मौसम है, 6 मौसम होते हैं ना हमारे यहाँ, उसमें से एक मौसम है वसंत और एक है पतझड़। तो कह रहे हैं मानो पूरे 2 मौसमों में जितना अंतर होता है उतना बड़ा परिवर्तन, यानी छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन उन्हें देखने के लिए मिल रहा है। परिवर्तन यानी चेंज। तो कह रहे जैसे वसंत में तो हर जगह हमें हरियाली नजर आती है, फूल खिले नजर आते हैं, और पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ जो है वो बेचारे सूखे सूखे से नजर आते हैं। तो कह रहे कि इतना बड़ा अंतर उन्हें देखने के लिए मिल रहा है कि मैं तो वसंत में गया था, पतझड़ में आया हूँ, सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। ऐसे ही वो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं मानो बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। तो वसंत और पतझड़ मौसम के नाम है और बैसाख और भादो महीनों के नाम है। जैसे हमारे अंग्रेजी में अब आजकल के बच्चों को नहीं पता होते हैं, जनवरी फरवरी होते हैं ना, ऐसे ही हिंदी के जो महीने होते हैं चैत्र बैसाख आषाढ़ ऐसे, है ना। तो बैसाख का जो मौसम है वो कह रहे हैं, वो बैसाख का जो महीना है उसके बाद मानो मैं भादों में आया हूँ। भादों बेसिकली बरसात का मौसम होता है। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कई महीनों के बाद मैं यहाँ पे लौटा हूँ, लेकिन वो कई महीने के बाद नहीं आए हैं, कुछ ही समय के बाद आए हैं और उन्हें इतना अधिक परिवर्तन नजर आ रहा है। अब कह रहे हैं मेरे पास तो कोई उपाय बचा ही नहीं। अब क्या उपाय है, वो कह रहे हैं अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाओ। वो कह रहे कि अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे हर दरवाजा खटखटा के पूछना पड़ेगा कि भाई साहब ये है क्या घर, वो ये है क्या वो घर जिसमें मुझे जाना है। तो कह रहे और पूछो क्या यही है वो घर, क्या यही है वो घर। तो कह रहे अब तो मुझे लग रहा है यही एक उपाय बचा है और कोई उपाय मेरे पास नहीं बचा है। तो जो है आगे वो क्या कह रहे हैं, कह रहे समय बहुत कम है तुम्हारे पास। तो कह रहे हैं कि अब तो मेरे पास समय भी बहुत ही कम रह गया है। मानो वो सुबह से निकले थे, अब शाम हो गई है घर ढूंढते ढूंढते। तो वो कह रहे हैं हमारे पास भी इसी तरह जो है समय बड़ा कम रह गया है। आ चला पानी डहा आ रहा आकाश। तो कह रहे हैं ये जो संसार है ये इतनी तेजी से बदल रहा है कि कब यहाँ पे बरसात आ जाएगी और कब यहाँ पे बिजली गिर पड़ेगी, ऐसी जो है स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अचानक ही कुछ हो जाएगा। तो ऐसा ही जो है तीव्र गति से होने वाला जो परिवर्तन है वह इन नए इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। कह रहे हैं अब तो बस शायद कोई पुकार ले पहचाना ऊपर से देखकर। वो तो कह रहे कि अब तो मुझे कोई पहचान वाला शायद किसी मंजिल पे खड़ा हुआ पहचान ले, देख ले और कहे कि अरे भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो यहाँ आइए। तो कह रहे अब तो ये लास्ट उपाय है, अब तो मैं शायद उस जगह को नहीं ढूंढ पाऊंगा, मेरे पास कोई उपाय बचा ही नहीं है, क्योंकि नए बसते इलाकों में रोज कुछ घट रहा है, रोज कुछ जो है बढ़ रहा है और परिवर्तन अत्यधिक तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता जो है और इसकी व्याख्या अब अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें जो है प्रश्न है आपके मन में या आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अंत में आज का विचार, परिवर्तन संसार का नियम है। और एक बार आपसे फिर से अनुरोध करूंगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।